तो फड्डों से शादी हुई थी, लेकिन फिर भी कौन सबसे नाराज था रिश्तेदारों में? मैं तो कह रही हूँ ना, सभी नाराज थे। किसको कहूँ सिवाय मेरे और शब्बीर के। दूल्हा दुल्हन राजी, क्या करता काजी, जो आया था बेचारा। जितना आप अब शादी के किस्से जब हम सुन रहे हैं तो उस वक्त बहुत टेंशन होगी, बट अब इतनी हंसी आ रही है। हाँ, इसीलिए हमें भी शब्बीर भाई भी ऐसे हंसते हैं। हाँ, वो भी ऐसे ही, वो तो याद करते रहते। अब ये वो काजी मुझे मस्जिद में नजर आया था। अल्लाह कसम, बहुत मजाक का। वो जो हमारे कंबाइन जो दोस्त है रफीक भाई, जो लेकर आए थे उसे, यार वो जब भी आता है मैं देखता हूँ, मुझे हंसी आती है उसमें। तो वो बहुत सारे मेरे और शब्बीर रिकॉर्डिंग से पीटीवी की गए थे, और मैं ज़ाहिर है उस वक्त अपना सैलून करती थी घर में, तो वो मैं दुल्हन बना कर गई थी वहाँ से। इस तरह अपने अपने कामों से गए थे। तो आप जो खुद दुल्हन बना के गई थी, तो फिर आपको दुल्हन खुद उस वक्त खुद आराम से, उस वक्त मैं इतनी अच्छा काम करती थी, खूबसूरत मेकअप करती। मैंने इनके साथ ड्रामा किया है। हाँ, मैंने मेरा जो पहला उलझन तो मैं साथी थी। ये इतने, इनका जो रोल था ना, मैं बकायदा बैठ के इनको देखा करती। हसीन मेकअप और कैरेक्टर इतना, क्योंकि वो था भी उसमें वडेरन बनी थी, और क्या दुपट्टा ओढ़ना और ज्वेलरी इनकी, मुझे बड़ा, मैं इनको एडमायर करती थी। क्या मेकअप, हसीन मेकअप करती थी। काम वाम कर आई थी सारा, आराम से अपना सब सैलून का मेकअप। हम लोगों ने भी तो किया था। पसी आईना ना, उस पर बीना का करती थी ना? हम लोग ने भी। हाँ, बिल्कुल। और क्या, तो वो उसमें तो मैं इतनी ज्यादा उस वक्त मैं बहुत काम करती थी मेकअप का। ये सही कह रही है। तो मैंने उलझन में भी खुद किया था। फौरी अपना खुद किया होगा। उस वक्त इतने मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे। आपका मेकअप किसने किया था? मैंने खुद किया था। आपने भी खुद किया था मेकअप? क्योंकि अच्छा, मैं मेकअप मुझे वैसे करना नहीं आता, मैं बहुत कम करती हूँ आम लाइफ में, तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, अभी भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, तो हल्का सा मुझे शौक है बस ब्लश करने का ना, ब्लश लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, अच्छे से बाल ब्लो ड्राई में, बस बहुत है ये मेरे लिए। बेटी का मेरी हुआ था, उसका था कि हम उसका ड्रेस बनवाया था हमने, तो उसमें थोड़ा भंड हो गया था। लेकिन थैंक यू सानिया मस्कतिया कि उसकी जो वेल होती है वो उसने पहनी तो थोड़ा कवर हो गया, क्योंकि दुपट्टा उन्होंने बहुत ऐसे करके ना गुत्था सा बना दिया था। अब वो दुपट्टा यहाँ रखना था उसे निकाह पे, तो वो थोड़ा सा उसका मसला हो गया था। इतना ऑर्गेनाइज काम, जैसे इन्होंने कहा कि अब तो हम लोग सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन तक तो मैं उसके जोड़े के लिए जाती रही। लूज है, ये है, वो भी अपना वजन कम कर रही थी, तो उनका भी कुछ कसूर था और कुछ उनका था। तो वो फिर वेल जो होती है वो पहनाई, उससे काफ़ी हद तक कवर हुआ, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उससे जोड़ा उठ गया। अब तो मेकअप्स बड़े प्रिसाइज और बल्कि मेकअप ट्यूटोरियल्स भी दे देते हैं, लाइक ट्रायल मेकअप। दुल्हनें जाती हैं, ट्रायल मेकअप कराती हैं, फिर ओके करा। हमारे ज़मानों में तो कम से कम ये प्रोविजन नहीं थी। मैं अपने बहन भाइयों में पहली थी, और इस कदर सब लोग नाइव थे ना सारे। मेरे पेरेंट्स क्या, तो आई वॉज रेज्ड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो तो बिल्कुल ही बेचारे सादे से, मासूम से। और फिर अम्मी अब्बू ने, उनमें से भी किसी को नहीं मालूम था कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं एक ही पार्लर से मैंने बाल कटवाए थे, उन्हीं को मैंने कहा मैं इधर ही जाऊंगी मेकअप के। इन्हीं को जानती हूँ। हाँ, इन्हीं को मैं जानती हूँ। मैं चली गई, और जब वो करते हुए ना उसने लिप्स पता नहीं क्या करके ऐसे करके बना दिए। मैंने शीशा देखा, मैंने कहा तो मेरे लिप्स नहीं है, मुझे मेरे ही चाहिए। उसने कहा हमने थोड़े ब्यूटीफाई, मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे ही चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं खुद का मुंह ऐसे देखना चाह रही हूँ। वो बंदी ऑफेंड हो गई, नाराज हो गई, ब्रश फेंक के गई थी, इनके लगाए लिपस्टिक, मैं नहीं कर रही। अच्छा, वो चली गई। अब तो मैंने देखा है ब्राइड को, ब्राइड्स का कॉन्सेप्ट है कि ब्राइड्स को तो पास से लोग ध्यान से गुजरते हैं। मैं मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया, मतलब बेस कितना इम्पोर्टेंट डे होता है वो, नहीं थी ना मेकअप थी। और अब मैं किसी को भी बताती हूँ, कहती हाय हाउ रूड ऑफ हर, हाउ कुड शी से दैट यू। मैंने कहा मेरे साथ हुआ है ऐसे। और फिर वो पता नहीं बड़ी मुश्किल से उसने डैप 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 करके उसको मिनिमाइज किया, क्योंकि वो फुला के बड़े बड़े बना दिए। मैंने कहा मुझे ऐसा मेकअप नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल में मेरी सेल्फ चाहिए। तो बहुत ऑकवर्ड। अब मैं तस्वीरें देखती हूँ, आई फील सो एम्बैरेस्ड। क्या बकवास, इतने ऊंचे ऊंचे बाल और चिड़िया के घोंसले। पहले बनता वैसे था ना। हम भी बाजी की जब देखते हैं तो पुरानी तस्वीरें, वो सारी तस्वीरों में बाजी की आंखें यूं हैं। मैं कहा बाजी को किसी ने मना कर दिया था आंख खोल दी, हालांकि वो कितनी खूबसूरत बाजी की हर तस्वीर में आंख ही नहीं खुली।
वलीमे के कहती वो नन्नन और दद्दा थी ना, साथ नानी भी है आती थी, तो उन्होंने कहा था आंखें नहीं खोले बेटा, आंखें बंद। कहती जब मुझे लेकर आ रहे थे मैं तो डर डर के आंख खोल रही थी कि गिर ना जाऊं, और जैसे ही मैं आंख खोलूं दादी कहते आंख बंद करो, अभी क्यों खोल ली, आंख बंद करो, अभी क्यों खोल। तो आप सब पूरी तस्वीरें उनकी ना आंखें बंद। मैं कही यार मतलब क्या, और ये वाकई था उस दौर में। इतना शर्मो हया का कॉन्सेप्ट था कि साथ में दूल्हा जब आके मेरे हस्बैंड आके बैठे तो आई फेल्ट लाइक लिटरली वियर्ड के एक बंदा आके मेरे साथ बैठ गया है। तो वो एक ट्रांजिशन। अरेंज मैरिज थी आपकी? अरेंज थी, अरेंज मैरिज, कंप्लीटली अरेंज। आप देखा कब था मियां को पहली बार? सीधी देखी थी, सामने से देखा था? मैंने एक्चुअली इन्होंने मुझे एक शादी पे देखा था, वहां से गड़बड़ शुरू हुई थी। अच्छा, आज तक है। हाँ जी, मुझे नहीं पता था, इन्होंने देखा था। अच्छा। हालांकि उस जमाने में मेरे दादा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बिल्कुल मेकअप नहीं करने देते, मतलब वैसलीन तक नहीं लिप्स पे लगाने देते। वो कहते थे क्या मुंह चमका के आई, जाओ साफ करो। तो इस तरह से, तो शादियों में भी नहीं। तो ड्राइविंग मैं करती थी, मैं उनको लेके शादी पे आई थी। जैसे मैं वो बैठ गए, मैं गई डिग्गी में से लिपस्टिक लगा के आके मैं बैठ गई। उसी शादी पे बस वो उन्होंने देखा और इनकी मम्मी आके मुझे पूछ रही हैं कि बेटा आपके अब्बू का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं वो। और मैं सोच रही हूँ क्यों मुझसे, आई वॉज इन माई 5th ईयर, तो मैं तो पढ़ रही थी। तो मेरे दादा ने अक्सर रिश्तों में कोई बात भी करता तो कहते थे नहीं बिल्कुल नहीं शादी, अभी नहीं, जब तक ये एक डिग्री कंप्लीट नहीं करेगी मैं इसकी शादी का सुनूंगा भी नहीं। लेकिन चूंकि मेरे ससुर खुद एक एजुकेशनिस्ट थे, उनका बड़ा नाम था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, उन्हें किताबें लिखी हैं। तो जब उनके यहाँ से रिश्ता आया तो फिर मेरे दादा मतलब उनके बर्दाश्त देर हो गए ना कि चलो ये तो हाँ, भाई इस दिन को मैं ना नहीं कर सकता। तो तब जाके मेरी एंगेजमेंट हो गई, साल बाद फिर शादी हो गई। शादी भी ऐसे कि जैसे भी लास्ट पेपर देके मैं घर आई हूँ, मेरे ससुर तशरीफ लाए, उन्होंने कहा चले जी अब डेट फिक्स करें। मैंने कहा मैं रातों को जाग जाग के पढ़ के हल्के पड़े हुए, प्लीज मुझे 1 महीना तो सांस लेने का दें। तो बमुश्किल 1 महीना मिला था, मतलब दिसंबर का एंड और जनवरी मिला था, और जनवरी में मेरी शादी हो गई थी। ऐसा था। और सबसे पता आपके वलीमे का जो मेकअप वो किसने किया था फिर? वहीं आप वलीमे भी उधर? मुझे और किसी सैलून का पता ही भी नहीं था। तो आपको लड़की वाले ने भी कुछ सजेस्ट नहीं किया कि भाई इनसे करा ले, में करा लो? नहीं, वो उनके भी तो मतलब इन वे तो पहली शादी थी। तो उन्होंने भी को खास है, उन्होंने कहा भाई अच्छा अगर लड़की अपनी पसंद से जा रही है तो जा रही है। लेकिन फिर वलीमे में मैंने थोड़ा जरा सब्र से उनको बताया कि उनके ऐसे नहीं, एक्चुअल ये भी था कि अब हम एक छोटे से पार्टी मेकअप के लिए भी लोग जाते हैं ना सैलून, उस वक्त इतना नहीं होता था, इतना ज्यादा नहीं थे ना, इतने कॉलर थे ना, कुछ थे, बहुत सिंपल टाइम से 2 मेरे ख्याल में लाहौर में थे, मुझे अभी तक याद है। मैं जाती थी वहाँ पर कैवलरी ग्राउंड में कुकू आपा के पास कोने पर, उसी से अपने स्टेक्स वगैरह बाल वगैरह मैं सब उन्हीं से करवाती थी। मैं तो खूब सारा स्मोकी आइस किया, ये किया सारा, आराम से खुद बैठकर आराम से खुद तरीके से दुल्हन बना के फिर जाकर वही एज यूजुअल इतना मेकअप क्यों कर लिया। मैंने कहा शादी हमारी है। हाँ वो तो बहुत अभी भी यही करते हैं। अभी हम गए थे किसकी शादी में, मेरे ख्याल से नहीं सादिया नहीं थी, लाहौर ना फैसल बुखारी के बेटे की, तो वहाँ लाहौर गए। तो मैंने कहा भाई मैं तो तैयार होने जा रही हूँ ना, तो मैं किसी सैलून चली गई, होटल में ठहर। अब वापस आए तो गाड़ी में शबीर ही उस वक्त, मतलब शबीर घर में तो नहीं देखते ना ज्यादा, आम रूटीन में। तो अब वो लाहौर गए हुए थे तो मुझे उन्होंने उठाना भी था, हाँ उठाना भी था, छोड़ना भी था, ये सारा कुछ उन्होंने ही करना था। तो जब वो आए तो कहने लगे कि हालांकि बिल्कुल ठीक था मेकअप ना, मेरा ख्याल है कि आप खुद बेहतर कर लेती हैं, यानी कि आप मैं शादी में गई भी नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस उधर ही बर्बाद खत्म। वो तो मुझे उनकी आदत थोड़ी थोड़ी अब पता लगी है ना, वरना तो आपने कहा आई नो मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा ख्याल है आप मैं बेहतर कर लेती हूँ। अब आप भाई वापसी में बोल दो ये सब। वहां से आने के बाद नहीं मैं आपको वो बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो अपनी बात पे जमे रहते हैं ना, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। अब ये ना एक और मजे का किस्सा है, जैसे अब माशाल्लाह हीरो थे वो और खूबसूरत आदमी, और सभी आप भी कम नहीं है भाई, मैं टीवी पे थे ना, वो तो भाई एक सुपर आर्टिस्ट है, जाहिर है सुपर स्टार है, तो बहुत
उनके सभी थे, बहुत सारे चक्कर वक्कर सभी थे माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह मियाँ बस अब तो मैंने कहा कि अब ऑलरेडी बीवी भी और 6 बच्चे भी। तो अब वो जब काजी मेरे पास साइन वाइन के लिए आया लेने, तो मैं सब लोग खड़े थे, तो मैंने कहा देखें मैं तो नहीं करी, इस पे ये लिखवाएं कि अब इनका कोई चक्कर नहीं होगा। चक्कर नहीं होगा भाई, बस इनको सिर्फ चक्कर आने की इजाजत है। हाँ मतलब इनको सिर्फ चक्कर आने की इजाजत। हाँ बस चक्कर वक्कर ना। उन्होंने कहा, ये मेरे भाई ने, रफीक भाई ने ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, क्या हो गया, ये कोई लिखते थोड़ी हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं लिखवा दे। हाँ। लिखवा दे। अरे मैं तुम्हें बाद में लिख दूंगा। मैं तुम्हें बाद में लिख के दे दूँ। मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रही, बातचीत सब कुछ, अब मुझे किसी किस्म का कोई अफेयर ना हो। देखिए हम काम भी करते हैं साथ, मैं भी तो करती हूँ। ठीक है, कोई आपका फैन हो ठीक है, पर आपने किसी का फैन नहीं होना। मतलब कूलर बन जाऊंगी। शादी आपका मेकअप ऐसे किसने किया था? मेरा मेकअप करना तो आकिफ ने था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और लेकिन क्योंकि वो डेट्स चेंज हो गई थी, तो मेरा मेकअप सबा ने किया। और उन्होंने जिंदगी में कभी मेरा मेकअप, मैं इत्तेफाक है मेरे ब्राइडल शूट, मेरा ख्याल है कोई ही मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने कहा कि हमने सादिया को दुल्हन ना बनाया हो शूट्स के हवाले से, वो वाहिद थी जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। मेरा ब्राइडल मेकअप उनका बहुत खूबसूरत मेकअप उन्होंने किया था। लेकिन बहरहाल वो, क्योंकि मैं रेड लिपस्टिक ही नहीं कभी लगाई थी। मैं एक बात बीच में थोड़ी सी इंटरप्ट करूं, इसकी शक्ल मेकअप वाली। हाँ, इस पे मतलब ये खुद भी या कोई भी टीवी पीटीवी का या कोई भी लोग जो हम जिन्हें नहीं भी जानते थे पहली दफा भी, तो ये जिससे भी करा लेती थी ना, शक्ल मेकअप वाली होती, तो वो अच्छा लगने लगता था। और टीवी पे तो बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब वो कहते हैं किसी लाइन खराब भी लग जाए फिर भी अच्छा लगता था। हाँ। तो उन्होंने मेरा मेकअप किया था, बट ये कि बहुत अच्छा था मेकअप, कोई वो नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत बुरा। लेकिन उतना हार्ड मेकअप मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। मतलब आईज भी हैवी हो, लिप्स भी हैवी हो, तो मेरा हमेशा होता था अगर आईज हैवी हैं तो लिप्स आप लाइट रखें। तो वो उसमें रेड लिपस्टिक थी और बड़ी कॉर्नर वाली आईज बनी, सब आंखें तो बहुत अच्छी बनाई, बहुत खूबसूरत आंखें उन्होंने बनाई थी। और वो कह रही मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा, तुम्हें तो पहले, और मैं बिल्कुल नहीं, वो कह रही लिपस्टिक कौन सा, जो दिल करे। अरे कोई तो तुम्हारी ख्वाहिशों की मेकअप नहीं, आप जो दिल के बस कर दें, अब बस खत्म कर दें। मुझे था कि बस हो ही ना, अब रुखसत ही कर रहे हैं, बस कर दे पापा। तो पापा को था कि नहीं, जैसे अम्मी ने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ये तैयार होगी। वैसे आप एक वो ट्रांस में चल रहे थे ना, वो सारा मूड नहीं था बिल्कुल। उससे पहले मेरे जोड़े के साथ इतना हो चुका था कि जोड़ा मेरा जल गया था शादी का। वो क्योंकि जो मैं काम करती थी कपड़ों का, तो जो मेरा कारखाना था वो कारखाने में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की। तो मेरा अपने ही जितने 2-3 जोड़े लगे हुए थे वो जल गए। सेम वैसी जोड़ा मैंने एक लड़की को बना के दिया था। वो जब सेम, और उसी को देख के मैंने कहा था अपनी शादी पे ये कलर, ये कॉम्बिनेशन रखना और यही गोटे वाला दुपट्टा अपना बनाना, बिल्कुल ऐसे ही ना। तो मैंने कहा अम्मी टी पिंक एंड मरून इतना ओल्ड है उस बच्ची ने, तो चलो चले। अच्छा आप कह रही मैं बना, तो मुझे नहीं पर मैंने कहा यही बना दूंगी अम्मी, एग्जैक्टली ऐसे ही बना दूंगी। मैं कहा मैंने कभी रिपीट नहीं किया डिजाइन, लेकिन चले मैं कर लूंगी। अच्छा, मैं ना आपकी किसी को दोबारा से, हाँ प्लीज ब्रेक काफी देर से ना, क्योंकि मैं छोटी सी, इतनी प्यारी बात है, मुझे आगे पे कट करते बड़ा दुख होगा, क्योंकि इनकी अम्मी के हवाले से बात भी करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मैं जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं बड़े मज़े के। जी आज हम ज़रा किस्से कहानियों के वाले से बात करें। जब ये हो रही थी सिचुएशंस, उस वक्त तो बड़ी टेंशन थी। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले सादिया की उनकी अम्मी के साथ एक तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, और फिर जो स्पेसिफिकली जितने कम टाइम में उनकी अम्मी के जाने के बाद में ब्रेक में सादिया से ये थी कि